वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, विपक्ष ने बताया अल्पसंख्यक अधिकारों की जीत। 5 मई को अगली सुनवाई। वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, विपक्ष ने जताई राहत, संघर्ष जारी रखने का ऐलान। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे, अल्पसंख्यक संस्थाओं की ऑटोनॉमी पर निर्णायक लड़ाई शुरू। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पर अंतरिम आदेश जारी करते हुए केंद्र सरकार को फिलहाल किसी भी वक्त प्रॉपर्टी को डिनोटिफाई करने या वक्फ काउंसिल बोर्ड्स में नियुक्तियां करने से रोका है। इस आदेश के बाद विपक्षी दलों ने कोर्ट के रुख का स्वागत किया है और इसे अल्पसंख्यकों की संस्थाओं की रक्षा की दिशा में राहत भरा कदम बताया है। क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश? वक्फ प्रॉपर्टीज को डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा, विशेषकर वक्फ वाई यूजर्स भी शामिल। किसी नई नियुक्ति की अनुमति नहीं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल या स्टेट वक्फ बोर्ड्स में सेंटर को 7 दिन में अपनी डिटेल्ड रिस्पॉन्स दाखिल करनी होगी। अगली सुनवाई की तारीख 5 मई 2025। कोर्ट ने 65 से अधिक याचिकाओं को 5 मुख्य याचिकाओं में सम्मिलित कर सुनवाई का ढांचा स्पष्ट किया। कोर्ट में सुनवाई की जिम्मेदारी किन याचिकाओं पर होगी? सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि 5 मुख्य याचिकाएं सुनी जाएंगी, शेष को इंटरवेंशन एप्लीकेशंस माना जाएगा। मुख्य याचिका ये हैं: अरशद मदानी, दारुल उलूम देओबंद के प्रमुख मोहम्मद जमील, मर्चेंट सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद फजरुल्लाहिम, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव शेख नूरुल हुसैन, मणिपुर से विधायक नेशनल पीपुल्स पार्टी असाउद्दीन ओवैसी, AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद। इस याचिकाओं को मिलाकर अब केस का नाम रखा गया है इनरी द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। विपक्ष का तारीख विरोध और बयानबाजी। कांग्रेस MP अभिषेक मनु सिंघवी, ये कानून दक्षता का दिखावा है, जबकि असल में ये इरेश्योर यानी मिटाने की प्रक्रिया है। यह संस्थाओं को सुधारने की नहीं बल्कि इन्फ्लिट्रेट करने, कंट्रोल करने और शट डाउन करने की कोशिश है। उन्होंने चेताया कि यह सिर्फ मुस्लिमों की बात नहीं बल्कि एक व्यापक संदेश है कि माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस को अब राज्य के अधीन लाने का प्रयास किया जा रहा है। CPM नेता MB गोविंदन, ये फैसला धर्मनिरपेक्ष ताकतों के लिए राहत है। केंद्र का ये संशोधन एक एंटी सेक्युलर कदम था। असुद्दीन ओवैसी, मैंने पहले ही इस संशोधन का ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी और पार्लियामेंट डिबेट में विरोध किया था। हमारी लीगल फाइट जारी रहेगी। आप विधायक अमानतुल्लाह खान, कोर्ट में सरकार ने कहा कि वक्फ वाई यूजर प्रॉपर्टीज वक्फ के ही अधीन रहेगी और सदस्यों की नियुक्ति में कोई दखल नहीं होगा। हम इससे संतुष्ट हैं। SP प्रमुख अखिलेश यादव, BJP जनता से छीनने में माहिर हैं। अब ये वक्फ कानून लाकर जमीनें छीनना चाहती है। ये कुछ देना नहीं चाहती, सिर्फ छीनना जानती है। मामले की संवैधानिक पृष्ठभूमि। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में विवादास्पद प्रावधान जोड़े गए हैं। नॉन मुस्लिम सदस्यों को सेंट्रल और स्टेट वक्फ बोर्ड्स में शामिल करने की अनुमति। वक्फ प्रॉपर्टीज को डिनोटिफाई करने का प्रावधान। इन प्रावधानों को असंवैधानिक और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला कहा जा रहा है। सरकार की दलीलें। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह कानून ड्यू डेलिब्रेशन के साथ संसद में पास हुआ है और बिना सरकार को सुने कोर्ट को इसे रोकना नहीं चाहिए। आगे क्या होगा? 5 मई 2025 को अगली सुनवाई। केंद्र को अपना रिटर्न रिस्पॉन्स कोर्ट में दाखिल करना होगा। तब तक कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी डिनोटिफाई नहीं होगी और कोई नियुक्ति नहीं होगी। कोर्ट का रुख इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या ये संशोधन संवैधानिक मूल्यों, धार्मिक स्वतंत्रता और माइनॉरिटीज राइट्स के अनुकूल है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का यह इंटरिम ऑर्डर एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इससे न सिर्फ विपक्ष को राहत मिली है बल्कि मुस्लिम समाज और नागरिक समाज में भी उम्मीद जगी है कि माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस की ऑटोनॉमी को संरक्षित किया जा सकेगा। अब सभी की निगाहें 5 मई की सुनवाई पर होंगी, जहां इस कानून की वैधता पर निर्णायक बहस होगी।